टेंसेस लेवल 1 करने के बाद आइए अब लेवल 2 पे चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ और डिटेल में समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम जानेंगे हैव और हैज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और हम हैव बीन और हैज बीन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से प्रयोग होता है ये भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Present perfect tense indicates an action that has recently been completed and the results or the experience of the action are still present. यानी कि सामान्य संपूर्ण काल एक ऐसा कार्य दर्शाता है जो हाल में ही खत्म हुआ हो, किंतु जिसके परिणाम या फिर उससे जुड़े अनुभव अभी भी व्याप्त हो यानी कि मौजूद हो। जैसे कि I have learned to play the guitar. मैंने गिटार बजाना सीखा है। अब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मैंने पास्ट में भले ही करी हो, लेकिन इसके जो अनुभव हैं वो अभी भी मेरे साथ हैं। यानी कि अगर मैं चाहूं तो अभी भी गिटार बजा सकता हूं उस नॉलेज के द्वारा जो मैंने पास्ट में ली है। तो ये एक ऐसा काम है जो पूर्ण हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। I have learned to play the guitar. I am no longer learning it. मैं अब नहीं सीख रहा हूं, but I have gained knowledge of it. लेकिन मुझे इसका ज्ञान मिल चुका है and the learning is with me. It is not something learnt and forgotten. Also, it indicates that it's a recent action, like cycling. जैसे अगर आपने साइकिल चलाना सीखा हो तो आप उसे भूलेंगे तो नहीं, आप अभी भी उसको चला सकते हैं भले ही आपने बचपन में सीखी हो। जो प्रोनाउंस हैं यानी कि सर्वनाम है I, you, they, we, उनके साथ में हम हमेशा have लगाएंगे। जो प्रोनाउंस है यानी सर्वनाम जैसे कि he, she, it, उसके साथ में has ही लगेगा। आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस indicates an action that has been going on for some time and it is still happening. एक ऐसा कार्य दर्शाता है जो कुछ समय से चल रहा हो और वर्तमान समय में भी चल रहा हो। यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। She has been teaching for 11 years. वो 11 साल से पढ़ा रही है। यानी कि indicates that she continues to do so. यानी कि वो अभी भी पढ़ा रही है और उसे पढ़ाते हुए 11 साल हो गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। I have been learning to play the guitar since last 2 months. मैं पिछले 2 महीने से गिटार बजाना सीख रहा हूँ। यानी कि I am still learning it. मैं ये काम अभी भी कर रहा हूँ। जरूरी बातें समझते हैं। I, they, we, you के साथ में have been आएगा। She, he, it के साथ में has been। यहाँ पर जो वर्ब है यानी कि जो क्रिया है वो वैसी ही है जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है। यानी कि has been teaching, have been teaching। तो been लगा करके हमने कंटिन्यूअस को दर्शाया।